नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज का हमारा सेशन रहेगा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो परीक्षा हुई है 18 दिसंबर में, उसका संपूर्ण एनालिसिस करेंगे। यह सेट हमारा ए रहेगा, सेट ए। जिन छात्रों को आंसर मैच करने हो कर सकते हैं। वैसे तो क्वेश्चन सभी पजल होके आए हुए हैं, चारों सेट में यही क्वेश्चन है दोस्तों। और अगर आप उत्तराखंड पटवारी लेखपाल 8 जनवरी, फॉरेस्ट गार्ड 22 जनवरी की परीक्षा में बैठने वाले हैं, तो आपके लिए ये व्याख्या महत्वपूर्ण होगी। आप अपनी रणनीति बना पाएंगे कि आपको परीक्षा में आगे आने वाले जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको कौन कौन से रिफ्रेश करने हैं, कौन से किस पर ज़्यादा ध्यान देना है और किस पर कम ध्यान देना है, कम समय देना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। 25 से 30 मिनट का हमारा सेशन रहेगा, धैर्य रखिएगा। देखते हैं, हम यह भी देखेंगे कि जो हमने पढ़ाया है टेस्ट सीरीज से या फिर करंट अफेयर से, उससे कितने क्वेश्चन आए हैं। आप भी बताइएगा अगर मुझसे कोई पर्सन मिस हो जाता है कि सर ये क्वेश्चन हमारे चैनल से आया है, डेली 11 से आया है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन। जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, टेस्ट सीरीज में आप जाकर देख सकते हैं। पहला ही क्वेश्चन आया है, आपको पता है हंस पद। उसके बाद मैंने व्याख्या में समझाया था प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क, अल्प विराम, अर्धविराम इसे कहते हैं, निर्देशक इसे कहते हैं। मैंने सभी चिन्ह समझाए हैं टेस्ट सीरीज में। पहला क्वेश्चन आ चुका है, काउंट करते रहिएगा। कुछ चैनल पर ऐसे झूठ बोल रहे हैं कि हमारे चैनल से इतने क्वेश्चन आए हैं, इतने क्वेश्चन आए हैं। आपको अगर विश्वास ना हो, टेस्ट सीरीज में जाकर आप चेक कर सकते हैं। जो भी पर्सन बोला जाएगा वो सत्य होगा, वह आया हुआ होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि इकाई पूछा गया है दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा? वर्ण आया हुआ है। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। जो छात्र जुड़े हुए हैं प्लीज़ कमेंट कीजिएगा सर सच में आया है या नहीं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप ना बोलिएगा सर आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं तो आप सत्य कहिएगा कि हाँ सर आया हुआ है। दोस्तों इसमें बताया था अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। उपसर्ग और प्रत्यय मैंने आपसे पढ़ाया था, क्वेश्चन हो गए 3। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी रहेगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग कौन सा है? ये मैंने नहीं पढ़ाया दोस्तों, जो सच होगा मैं वही कहूँगा। अब तक मेरे पढ़ाए हुए 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया था। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाता है। रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के जोड़ से बना है? मैंने पढ़ाया है, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी। लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, मेरी बात सच है। अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कमेंट कीजिए, सच बोल रहा हूँ तब भी कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, नहीं को अंडरलाइन कीजिए और बताइए। 5 क्वेश्चन हो गए मेरे पढ़ाए हुए। कौन सा है दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर? सी अनिल। अनिल मैंने क्या बताया था? हवा, वायु, समीर बताया था ना। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। सदानंद में कौन सी संधि है? इसके बीच में देखिए दोस्तों, सदानंद द आ रहा है, यानी कि सत्य प्लस आनंद। तो क्या होता है? व्यंजन, व्यंजन संधि है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 6 क्वेश्चन हो गए हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो, मैंने नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है दोस्तों। आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है? लेकिन मैंने वाक्य सभी पढ़ाए थे। इसमें कहा जा रहा है दोस्तों इच्छा जाहिर की जा रही है आपकी। संदेह में संदेह, संकेत में संकेत दिया जाएगा, विस्मयादिबोधक में एक्सक्लेमेटरी साइन आता है। वाक्य सभी पढ़ाए हैं, परंतु ये प्रश्न मेरा पढ़ाए हुए में से नहीं आया है। हमारे पढ़ाए हुए प्रश्न हो गए हैं 6। आगे बढ़ते हैं। आकाश के तारे तोड़ लाना, मैंने नहीं पढ़ाया है। मुहावरे का अर्थ है, पर मैंने आपसे बताया था जो प्रश्न में शब्द दिखाई दे ऑप्शन से उन्हें काट दीजिएगा आप। 9th का हमारा आंसर होगा बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना। आगे बढ़ेंगे। टिप्पण का भाषा होना चाहिए, मैंने नहीं पढ़ाया है इसको भी। टिप्पण का भाषा होना चाहिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, वस्तु प्रधान। शब्दावली का अर्थ क्या है? शब्दावली का अर्थ क्या है? करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, शब्दों के विभिन्न स्रोत। कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य का नाम क्या है? करेक्ट आंसर रहेगा कंप्यूटर का एक फॉन्ट। ठीक है, नेक्स्ट। कबीर निम्नलिखित में से किस शाखा के कवि थे? मैंने पढ़ाया है, क्वेश्चन हो जाते हैं 7। कबीर निम्नलिखित में से किस शाखा के प्रतिनिधित्व के कवि थे? करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ज्ञानाश्री। 13 का आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 8 हो गए दोस्तों, हमारे पढ़ाए हुए 8 क्वेश्चन हो जाते हैं। कर्मभूमि के लेखक का नाम लिखिए। पढ़ाया है, बिल्कुल पढ़ाया है।
15 का आंसर होगा डी प्रेमचंद। 9 क्वेश्चन हो जाते हैं। जो छात्र नए हो, चैनल से जुड़े हों, टेस्ट सीरीज में जाकर देख लीजिएगा, सभी प्रश्न सत्य हैं जो बताया जा रहा है। कितने क्वेश्चन हुए? 8 या 9, मुझे ध्यान भी नहीं रहा 8 थे या 9। हिम किरीटिनी के रचयिता कौन है? दोस्तों इसका मुझे नहीं पता है कि इसके, ये हमने नहीं पढ़ा है। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा माखनलाल चतुर्वेदी। महादेवी वर्मा के रेखाचित्र भक्तिन के पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? करेक्ट आंसर यहाँ पर लक्ष्मण रहेगा, सी। मैच करते रहिएगा। भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा कौन सी आएगी? जी हाँ, मैंने इसको पढ़ाया है। क्वेश्चन हो जाते हैं 9। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा सी, पाली प्राकृत अपभ्रंश। सीरीज में जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। 9 हो गए ना, ठीक है। कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा रहेगा नैनीताल अल्मोड़ा। 10 क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों। देवनागरी लिपि का जन्म कहाँ हुआ? देवनागरी लिपि का जन्म कहाँ से हुआ है? करेक्ट आंसर ब्राह्मणी लिपि से। 11 क्वेश्चन हो गए। अब तक पेपर से हमने 20 क्वेश्चन अटेंड किए हैं, जिसमें से हमारे पढ़ाए हुए 11 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है दोस्तों, जिनको मेरी बात सत्य लग रही हो लाइक कीजिएगा और बोलिएगा सर हाँ आप सत्य कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय उपग्रह क्लामसेट बी के परीक्षण की तिथि क्या है? तिथि पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 21 आंसर रहेगा 24 जनवरी 2019। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? करंट से है क्वेश्चन था। क्वेश्चन 22 का आंसर होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। गेहूं के दाने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा फल। 23 का आंसर फल है यहाँ पर। जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा हुआ के बाद लोकपाल के अध्यक्ष प्रभार किसे दिया गया है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा 24, आंसर ए प्रदीप कुमार मोहंती। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? करंट का क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस शहर के 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की गई है? क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है, करंट अफेयर में जाकर देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गांधीनगर गुजरात। मैंने इसके डिटेल भी बताई थी और मैप भी बताया था आपको, गुजरात का पूरा मैप बताया था, जोन सी वहाँ पर झीलें हैं सभी चीज़ें बताई थी। क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे चैनल से 12। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आए हैं, देख सकते हैं दोस्तों। निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता है? करेक्ट आंसर रहेगा पीवी सिंधु। जी हाँ, पढ़ाया है। करंट अफेयर में जाकर देख लीजिएगा। 13 प्रश्न हो जाते हैं। निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया है? क्वेश्चन नंबर आंसर रहेगा ऑपरेशन गंगा। जी हाँ, पढ़ाया है। 14 क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण पूछा गया है। 29 का आंसर हमारा यहाँ पर होगा उपरोक्त ऊपर के सभी, विंडोज लिनक्स सभी करेक्ट आंसर हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। 1 टेराबाइट में शामिल होता है, मैंने इसको पढ़ाया है। क्वेश्चन हो जाते हैं 14। करेक्ट आंसर होगा 13 का हमारा यहाँ पर ए 1024 गीगाबाइट। 14 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों। ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा स्पैम। 15 क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे पढ़ाए हुए। भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 32 का आंसर होगा सन 2000। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों मैंने इसको पढ़ाया है। क्वेश्चन हो जाते हैं 16। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन डी वैशाली में। मृत्यु पावापुरी में हुई थी। पूरा डिटेल से आपको पढ़ाया है, टेस्ट सीरीज में पढ़ाया है, देख लीजिएगा। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का क्या नाम है? 17 क्वेश्चन हो जाते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा इसका अलाई दरवाजा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? 18 क्वेश्चन पढ़ाया है दोस्तों। 35 का आंसर रहेगा सूर्य का प्रकाश, डी। 18 क्वेश्चन हो गए हैं।
बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित थी? बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित थी? 36 का आंसर होगा अमेरिकी क्रांति। क्वेश्चन हो जाते हैं 18। मेरी काउंटिंग सही भी चल रही है? नहीं, 18। हाँ जी 18 हो गए। बुशमैन का क्षेत्र कहाँ था दोस्तों? कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका। 19 क्वेश्चन हो गए। जो छात्र टेस्ट सीरीज से जुड़ा होगा या करंट अफेयर से जुड़ा होगा उसको पता है, चीजें यहाँ पर सत्य बताई जा रही हैं, आपको भ्रमित नहीं किया जाएगा। भारत वन स्थिति 2021 के अनुसार राज्यों के सर्वाधिक वन कहां पर बताया गया है? 38 का आंसर यहां पर बी। मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश, लेकिन मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, तो करेक्ट आंसर यहां पर 36 हो जाता है। क्वेश्चन हो गए दोस्तों 20। मीटियोचोर अभियान किससे संबंधित था? आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर यहां पर था अंध महासागर का जैविक अध्ययन से। शिव समुद्रम जलप्रपात की नदियों पर स्थित है, मैंने पढ़ाया था। क्वेश्चन हो गए 21। करेक्ट आंसर होगा कावेरी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर सी आंसर था। 21 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। निम्न में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था? जी हाँ, क्वेश्चन 22 हो जाते हैं, पढ़ाया था आपको। 41 का मावलंकर। वीरेंद्र वर्तमान में है, और प्रोटेम स्पीकर कौन थे? वीरेंद्र। और वर्तमान में ओम बिरला। मैंने आपको तीनों तथ्य बताए थे। क्वेश्चन 22 हो गए दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का नियम 17 पढ़ाया था? क्वेश्चन 23 हो गए। मैं आपको टोटल क्वेश्चन काउंट करूंगा और आप देखिएगा अंत में हमारे कितने क्वेश्चन आए हैं। 43 स्थानीय स्वशासन 74वां संविधान संशोधन पढ़ाया था दोस्तों। क्वेश्चन हो गए 24 पढ़ाए हुए जो थे। इसका करेक्ट आंसर जान लीजिए बी, नरसिम्हा राव। अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई है? 44 का आंसर डी, कोई भी नहीं। पढ़ाया गया था कोई भी नहीं। क्वेश्चन आंसर 25 क्वेश्चन हो गए चैनल से जो आए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 26 क्वेश्चन हो जाते हैं। 26 क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा है। 100 क्वेश्चन का 1/4 हो जाता है दोस्तों, अगर हमारे चैनल से आ रहा है। अगर आप चैनल से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा जो यहाँ पर बताया जा रहा है बिल्कुल सच बात बताई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 46 निम्न में से कौन सा भारत सरकार का काश्तकारी व्यवस्था सुधार का अंग नहीं है? करेक्ट आंसर यहाँ पर 46 का ए रहेगा, लगान का नियमन। आगे बढ़ेंगे। किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया है? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर रहेगा बी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त समस्या नहीं है? 48 का आंसर रहेगा यहाँ पर डी, वित्त आयोग को बढ़ता हुआ महत्व। वित्त आयोग 280 अनुच्छेद बताया गया था आपको। आगे बढ़ेंगे। उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह में, जी हाँ मैंने आपको बताया था। करेक्ट हमारे हो जाते हैं 27%। बताइए क्या आंसर था इसका? 49 का आंसर होगा यहाँ पर सी, नेपाल। नेपाल से जो गोरखे थे इनका अंग्रेजों की सक्रिय रूप से सहयोग दिया गया था। गोरखों ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। 27 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये क्वेश्चन रहेगा दोस्तों मैथ से। यहाँ पर इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, सॉल्यूशन बताने का अभी समय नहीं है। इसका आंसर ए है 70। आगे बढ़ेंगे। 51 का आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा बी, 73। मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन हम रोज अपनी टेस्ट सीरीज में अटेंड करते हैं, उससे आपको जो नॉलेज होती है उसके बेस पर आप इन सभी क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 52 का आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा सी। आगे बढ़ते हैं। 53 का हमारा आंसर यहाँ पर रहेगा डी। समतल दर्पण में देखा जाता है, इसका आंसर रहेगा दोस्तों बी। आगे बढ़ेंगे। वेन डायग्राम के प्रश्न भी हम अपने टेस्ट सीरीज में लेते हैं। अगर आप रोज डेली बेसिस पे ले रहे होंगे तो आपने इस आंसर को बिल्कुल करेक्ट किया होगा। इसका आंसर है दोस्तों यहाँ पर 55 का आंसर रहेगा डी। डी देख लीजिए कहाँ पर है, जी हाँ ये रहा। मैथ रीजनिंग से भी प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट प्रश्न वही नहीं है जो हमने पढ़ाया है, लेकिन उसकी जो आपको नॉलेज मिली थी उसके बेस पर आप इसको कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 56 हमारे सामने। 56 दोस्तों ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया है, पैरों की संख्या और सिरों की संख्या से संबंधित प्रश्न आपको कराया है। क्वेश्चन हो जाते हैं 28, लेकिन मैथ रीजनिंग के प्रश्न में अटेंड यहाँ पर काउंट नहीं करूँगा, मैं अपनी गिनती को 27 तक ही रखूँगा,
क्योंकि मैथ रीजनिंग से पर्सन लैंग्वेज चेंज हो जाती है। सभी आएंगे लेकिन उसको काउंट नहीं किया जाएगा। 56 का आंसर आपको बता देता हूँ, आंसर रहेगा बी। दी हुई आकृति 57 का आंसर रहेगा दोस्तों सी। आगे बढ़ेंगे, 58 का आंसर रहेगा डी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। 59 क्वेश्चन नंबर 59 पे लिखा गया है मानव नेत्र किस वस्तु पर प्रतिबिंब बनाते हैं, तो कॉर्निया पर बनता है। क्वेश्चन 28 जो हमने आपको बताए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 का आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पर ए। भारतीय हिमालय की पूर्व या पश्चिमी सीमा क्या है, सब कुछ बताया गया है। क्वेश्चन हो जाते हैं 29 चैनल पर जो बताए गए हैं। करेक्ट आंसर रहेगा 61 का बी। दोस्तों इसमें ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, परंतु अगर ऑप्शनों को देखा जाए तो सबसे उचित आंसर यही है। ठीक है, ऑप्शन बी। 62 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है। यह तो दोस्तों मैं करंट अफेयर में आपको डेली बताता हूँ। नंदा देवी शिखर चमोली 7817। इसकी मैं आपको फिट में भी ऊंचाई बताता हूँ। जो भी करंट अफेयर से जुड़े होंगे उन्हें पता होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा 30% हमारे चैनल से आ चुके हैं और ये पश्चिमी है। पश्चिमी नंदा देवी चोटी सबसे ऊंची है, पूर्वी नहीं है, इसको याद रखिएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है। सरल प्रश्न था दोस्तों, किस आधार पर रोका जा सकता है, सीढ़ीनुमा खेती करके। 31। आगे बढ़ेंगे, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुम्मिलित है। सुम्मिलित दोस्तों 32 बिना देखे बोल दूंगा क्योंकि ये हमने काफ़ी बार किया हुआ है। टेस्ट सीरीज में आप जुड़े होंगे तो आपको पता होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी रहेगा। 32 क्वेश्चन हो चुके हैं। गोरी जलागम संबंधित नहीं है। 65 का आंसर यहाँ पर रहेगा सी। आगे बढ़ेंगे, हिमनदौर जनपद में कौन सम्मिलित नहीं है। 33 क्वेश्चन हो जाते हैं। रोज रटवाता हूँ आपको इस टाइप के क्वेश्चन में टेस्ट सीरीज में। 66 का आंसर रहेगा सी। खतलिंग भिलंगना निकलती है टिहरी से, याद आया कुछ। ठीक है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति। 34 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, लाइक कीजिएगा। 34 क्वेश्चन हो चुके हैं चैनल से। इसका आंसर भी जान लीजिए। 67 का आसान है यार, आप सभी को पता होगा, बी है। 68 मुख्यमंत्री द्वारा पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण। 12 मार्च 2008, याद आया कुछ, क्या आंसर था बताइए। 2008 में कौन थे यहाँ पर। 68 का आंसर हो जाएगा बी, खंडूरी जी। 35 क्वेश्चन हो जाते हैं। 35 क्वेश्चन एक अच्छा खासा आंकड़ा है। 69 उत्तराखंड विधानसभा प्रथम मनोनीत सदस्य कौन थे। 36% हो जाते हैं जो चैनल से आए हैं। 69 का आंसर होगा ए। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री। 37 क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर होगा बी। मैंने आपको प्रथम मुख्यमंत्री, निर्वाचित, अंतरिम अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित, अंतरिम, वर्तमान, प्रथम महिला, कहाँ से, कौन, सब चीज़ें रटा रखी हैं। क्वेश्चन कितने मैंने आपको बोला अभी, 36 क्वेश्चन हो गए ना। ठीक है, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष 37 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। प्रकाश पंत। और निर्वाचित कौन थे, यशपाल आर्य, याद आ रहा होगा। 37 क्वेश्चन हो जाते हैं। उत्तराखंड से राज्यसभा के सदस्यों की गिनती। 38 क्वेश्चन हो जाते हैं। आपको पता है, मैंने बताया था बी। लोकसभा से 5 बता रखा है, चीज़ें याद आ रही होंगी। कितने क्वेश्चन हो गए, 37। जमींदारी उन्मूलन विधानसभा उत्तराखंड में निम्न में से कब लागू हुआ। 73 का आंसर हमारा यहाँ पर डी। नंदा देवी शिखर की क्या ऊंचाई है। 38 क्वेश्चन हो गए। 78-17 देख लीजिए। 78-17 इसमें दे नहीं रखा है तो यहाँ पर 78-16 हो जाएगा। उचित आंसर को चुनिए, एग्जैक्ट आंसर ना हो तो उससे आसपास का अप्रोक्सीमेशन में चुन लीजिए। 38 क्वेश्चन हो गए। क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों 39 क्वेश्चन हो गए। 75 का आंसर यहाँ पर सी रहेगा। 80-30 काफ़ी बार बताया है, सबसे बड़ा भी बताता हूँ, सबसे छोटा भी बताता हूँ हर बार। 39 क्वेश्चन हो गए। उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों में क्रम में कौन सा था, बताया था ना, 27वां, हिमालय राज्य 11वां। 40 क्वेश्चन हो गए चैनल से। 76 का आंसर हमारा यहाँ पर होगा डी। हिमालय होता तो 11वां होता। 40 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर देखिए, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतर्राज्यीय जागरूकता प्रयोगशाला स्थापित की गई है। 70 का आंसर यहाँ पर बी, गढ़वाल। आगे बढ़ेंगे,
नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? 78 का ए हरिद्वार। करंट अफेयर में मैंने आपको यह क्वेश्चन कराया है, प्रश्न हो जाते हैं 41। भारत के प्रथम रक्षा सचिव विपिन रावत निम्न में से किस जिले से हैं? 79 का क्या आंसर है बताइए? पौड़ी। दोस्तों 42% हो गए। करंट अफेयर में देख लीजिएगा, कराया है। यह उत्तराखंड से दूसरे हैं, इसको भी याद रखिएगा। विपिन रावत प्रथम है, इनके बाद दूसरे भी आए हैं। अगर आप करंट अफेयर से जुड़े होंगे आपको पता होगा। मेरा यहाँ पर मेन उद्देश्य आपको क्वेश्चन गिनाना है। करंट चैनल से कितने आए हैं? 42। मेरी बात झूठ लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में नेगेटिव कमेंट कर दीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों जो छात्र जुड़े हैं उन्हें पता है मैं सत्य बोल रहा हूँ। लोक संगीत ने अपना योगदान के लिए 9 अप्रैल 2000 संगीत पता नहीं क्या क्या लिखा है, इसका आंसर है दोस्तों 80 का ए नरेंद्र सिंह नेगी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? 81 का आंसर रहेगा डी 7वां स्थान रहा। उत्तराखंड में IT पार्क कहाँ स्थित है? मेरे बताए हुए प्रश्न हो गए 43। करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर IT पार्क कहाँ पर स्थित है? देहरादून। 82 का सी। 43% हो गए। उत्तराखंड के किस जिले में हथकरघा उद्योग स्थित है? 44% हो गए दोस्तों मेरे बताए हुए। 83 का आंसर यहाँ पर रहेगा उधम सिंह नगर काशीपुर। 44% हो गए ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे बताया था? 45% हो गए। हरिद्वार और अल्मोड़ा आपको बताया था। 84 का आंसर रहेगा डी। अगर यहाँ पर पूछा जाता सबसे ज़्यादा तो अल्मोड़ा। 45% मेरे बताए हुए हो गए दोस्तों। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा बताया था। 46% हो जाते हैं। बताइए क्या आंसर है इसका? 85 का देहरादून। लेकिन पहले इसका आंसर क्या था? अल्मोड़ा, वर्तमान में देहरादून। 46% हो गए। 2019-20 में उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किसका रहा? 86 का आंसर रहेगा जितक क्षेत्र का। उत्तराखंड के गांधी बताए हुए प्रश्न हो जाते हैं 47। इंद्रमणि बडोनी कहाँ से बताया था? टिहरी से। चीज़ों को हर बार रटाता हूँ। 47% हमारे चैनल से हो गए हैं। 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ताओं की बैठक पुरुषोत्तम जाट ने की थी? 88 का आंसर यहाँ पर रहेगा दुगड्डा। 88 का आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पर ए दुगड्डा में। आगे बढ़ेंगे। गढ़वाल का बारदोली के रूप में, गढ़वाल का बारदोली क्या बताया था? गुजडू। कुमाऊं का सल्ट बताया था। 48 क्वेश्चन हो गए। डोलापाल की आंदोलन 49 क्वेश्चन हो गए। याद आया कुछ? 90 का आंसर शिल्पकारों से संबंधित जयानंद भारती। 1857 के प्रस्फुटन में काम 50 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। 50 क्वेश्चन हो गए। करेक्ट आंसर क्या होगा? हेनरी रैमजे। भारत का कौन था? कैनिन। प्रधानमंत्री ब्रिटेन का पामस्टोन। चीज़ें याद आ रही होंगी। 50 क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे चैनल से यहाँ पर। मथुरा प्रसाद नेथानी कुछ गढ़वालियों के निम्नलिखित में से 1907 में गढ़वाल भारत मंडल की स्थापना कहाँ की गई? 92 का आंसर होगा यहाँ पर डी लखनऊ में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? 93 का आंसर सी। 51 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे हो जाते हैं दोस्तों। 51 क्वेश्चन एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है बुद्धि बल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमारचल केसरी के नाम से क्वेश्चन हो जाते हैं 52 हमारे चैनल से। 94 का यहाँ पर आंसर रहेगा बद्रीदत्त पांडे। गढ़वाल केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा चमोली से। याद आ रहा है चीज़ें कुछ? 52 क्वेश्चन हो गए चैनल से। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के नियंत्रण में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष दुगड्डा आए थे? 1930। कुछ याद आया? 53 क्वेश्चन हो गए। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट था। 95 का दोस्तों नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट नहीं था। 95 का आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी 1936। 1936 है दोस्तों इसका। 53 क्वेश्चन हमारे यहाँ से हो जाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगरपालिका भवन पर तिरंगा कौन थी? विष्णु देवी शाह। झंडा फहराने वाले निम्नलिखित में से कौन नहीं है? नहीं को देखिए यहाँ पर। करेक्ट आंसर होगा 96 का बी होमवती देवी नहीं थी। क्वेश्चन हो गए 54 हमारे चैनल से जो आए थे। आगे बढ़ेंगे। गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम? दोस्तों 1000 बार बताया आपको, गंगा का निर्माण भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में। लंबाई 96, पूरे भारत में 2525। तो क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पर 55 क्वेश्चन हो जाते हैं। 97 का ए भागीरथी की लंबाई, अलकनंदा की लंबाई, हर चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है। 55 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पर, श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है?
बताया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन हो जाते हैं 56, 98 का यहाँ पर आंसर था हमारा सी। अलकनंदा की लंबाई 195, हर चीज़ बताई गई है आपको। 96 क्वेश्चन हो गए। बागेश्वर किसके तट पर स्थित है? 99 का आंसर यहाँ पर रहेगा सरयू गोमती। क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पर 57, 57 या 58, काउंटिंग में भी गड़बड़ चल रही है मुझे लगता है। ठीक है दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन, गढ़वाल की दिवंगत भूतियाँ, क्या करेक्ट आंसर है? शो का भगत दर्शन, भैरव दत्त धूलिया, और ये लैंसडाउन से निकला था। क्वेश्चन हो गए यहाँ पर 58। 100 क्वेश्चन में से हमारे चैनल से 58 क्वेश्चन आए हैं। कुछ काउंटिंग में मुझसे मिस्टेक भी हुई होगी। अगर मैथ रीजनिंग की अगर आप टोटल गणना कर लें तो 100% में से हमारे चैनल से पर्सन आए हैं 60+, और 60+ एक अच्छा आंकड़ा है। अगर आप OBC SC ST से बिलोंग करते हैं तो यहाँ से आपका चयन होना निश्चित है। तो दोस्तों, अगर आपको चीज़ें पसंद आई हो और लगा हो मैं सत्य बोल रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।